नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज 3 बड़े फैसले आए और इन तीनों फैसलों को लेकर के सियासत भी गरमाई हुई है। पहला फैसला ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के आया। कोर्ट ने साहब कहा हम कमिश्नर को नहीं बदलेंगे और उन्होंने 2 उनके साथ में सहायक और कर दिए। 17 मई के पहले तक सर्वे पूरा करने को कहा है और ये भी कहा कोई इसमें अब बाधा नहीं डालेगा। दूसरा फैसला आया ताजमहल को लेकर के, जिसमें हाई कोर्ट के जज DK उपाध्याय ने बहुत सख्त टिप्पणी की और कहा इस तरीके से PIL का दुरुपयोग होगा। आपको कोई नॉलेज नहीं है, पहले जाइए किसी यूनिवर्सिटी में पढ़िए, जा करके PhD करिए, रिसर्च कीजिए और पहले जानिए तो शाहजहां कौन थे, क्या थे। कोई ठोस आधार नहीं और ये भी बताइए आपके अधिकार का हनन कहाँ हो रहा। ये तर्क देते हुए याचिका को ही खारिज कर दिया। तीसरा फैसला, श्री कृष्ण जन्मभूमि को सीधे सीधे हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट से कहा कि आप 4 महीने के अंदर सभी अर्जियों का निपटारा कर दें। साथ में ये भी जोड़ दिया कि अगर सुन्नी बोर्ड का आपको साथ नहीं मिल रहा है तो फिर आप एक तरफा फैसला कर दीजिए। 3 फैसले हुए और निश्चित रूप से इन तीनों फैसलों के बड़े मायने हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जाने माने 3 मेहमान जुड़ गए हैं और तीनों मेहमान अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने आधारों में, अपने अपने जमीनी हकीकत पे अच्छी पकड़ भी रखते हैं। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे मोहम्मद सुलेमान जी का। मोहम्मद सुलेमान जी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं और नेशनल लीग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हमारे साथ में है वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और जाने माने प्रमुख हिंदू नेता अवध बिहारी मिश्र जी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। एक बार तीनों मेहमानों का फिर से स्वागत करता हूं और ये जानने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में जो आज ये फैसले आए हैं अब क्या दिशा देंगे, कहां की ओर जाएंगे, इस पर भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले मोहम्मद सुलेमान जी, आप लोग ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रहे थे, आज कोर्ट ने उसको नकार दिया। आखिर विरोध का क्या कारण था और नकार दिया? आपने कमिश्नर पर भी आरोप लगाया, कमिश्नर को भी उन्होंने कहा हम नहीं हटाएंगे, बल्कि 2 और सहायक रख दिए। ये क्या मामला है फिर? देखिए 2 बातें हैं यहाँ पर। जी जी। एक तो ये है कि सर्वे का होना, उसकी कोई न्यायिक उसका औचित्य है कि नहीं, और दूसरा कमिश्नर का हटाया जाना या ना हटाया जाना, दोनों बातें अलग अलग हैं। जी। जहाँ तक बात सर्वे के आदेश की है लोअर कोर्ट की, सेशन कोर्ट की, वो मैं समझता हूँ अनावश्यक है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए कि जब पार्लियामेंट ने हमारे ये कानून पास कर दिया कि जो भी धर्मस्थल 1947 में 15 अगस्त आज़ादी के दिन जैसी स्थिति में था उसको वैसे ही मेंटेन किया जाएगा, उसको किसी तरह से कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा, कोई दावा कोई इंटरटेन नहीं किया जाए, कोर्ट सो इंटरटेन करेगी, वो स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। ये पार्लियामेंट का एक्ट है। इस एक्ट की भावना ये कहती है कि जो हमारा देश का स्ट्रक्चर है, धार्मिक स्थलों का या सामाजिक जो ताना बाना है, उसको मेंटेन करने के लिए पार्लियामेंट ने कानून पास किया था और ये यूनानिमस पास हुआ था। इसमें ये नहीं था कि कट ऑफ वोट से हुआ हो, यानी बहुमत अल्पमत से भी नहीं हुआ था, पूरी पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। इसकी आवश्यकता समझी गई थी।
मैं समझने से कासिर हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर सेशन कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी कि इसका सर्वे कराया जाए। वो एक मस्जिद है और बगल में मंदिर है, दोनों अगल बगल में है, और देश के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रांतों में ये अच्छी मिसाल पाई जाती है। आपके कानपुर नगर में भी आप टाट मिल चौराहे का अगर कभी गुजरें और देखें तो मंदिर और मस्जिद दोनों एक साथ हैं। उधर इबादत नमाज भी होती है और पूजा होती है, कीर्तन भी होता है, और कोई व्यवधान किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा आज तक खड़ा नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कोशिश किया जाना उस एक्ट के बावजूद कि किसी डिक्लेयर मस्जिद में जो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड मस्जिद है और आबाद मस्जिद है, नमाज हो रही 5 वक्त की, उसमें छेड़छाड़ किया जाना उस एक्ट के साथ छेड़छाड़ है, जो एक्ट हमारे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक सत्ता का जो मंदिर है, द हाईएस्ट पावर, तो क्या पावर है, उसको चैलेंज करना है। ठीक, सुनो जी, क्या आप कोर्ट को ये समझा नहीं पाए कि 1991 का एक्ट है, कोई बाधा नहीं डाली जा सकती है? आप क्या उसको सीधे रूप में चैलेंज नहीं कर पाए क्या? देखिए, इस मुकदमे को अभी तक अंजुमन ज्ञान वाफी मस्जिद जो प्रबंधक कमेटी वो देख रही है, फैसला बोर्ड का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो स्थानीय तौर पर चल रहा है। अब उनके वकीलों ने आर्गुमेंट में कहा तो है ये बात कि साहब इस कोर्ट को ये एंटरटेन नहीं करना चाहिए, ये खारिज कर देना चाहिए, लेकिन अब नहीं किया है तो कोर्ट की अपनी मर्जी है, उसका अपना देखिए विवेक है, और उसके लिए बाद में हायर कोर्ट और हाईएस्ट कोर्ट सब मौजूद है। सर्वे के लिए हम अंजुमन ने कहा था कि सर्वे भी गैर जरूरी चीज है। आप अभी जो है अपील में जाएंगे? नहीं, हम अंजुमन जाएगी, अंजुमन जो भी है, हाँ, जाएगी, जाना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक बात है। और प्यारी जी, एक एक्ट पास हुआ 1991 में, नरसिम्हा राव की सरकार थी, और कहा गया था, जैसा कि अभी सुलेमान जी कह रहे हैं, कि 15 अगस्त 1947 को जो जैसी स्थिति उपासना स्थल की थी वैसी बरकरार रहेगी, कोई दावा नहीं होगा। फिर क्या कारण है और किस आधार पर जो है कोर्ट में जाकर के, चाहे आप ज्ञान वापी मस्जिद को ले लीजिए, चाहे आप ताजमहल को ले लीजिए, चाहे आप श्री कृष्ण जन्मभूमि को ले लीजिए, वही अब धीरे धीरे आप कुतुब मीनार तक भी पहुंच रहे हैं, क्या कारण क्या है इसका? देखिए वर्मा जी, कारण बहुत स्पष्ट है जी। 1991 में उस समय की सरकार के द्वारा जो विधेयक पास किया गया वो एक विषय है, लेकिन चाहे काशी की बात हो, चाहे मथुरा की बात हो, चाहे ताजमहल की बात हो, चाहे कुतुब मीनार की बात हो, या ऐसे ही हजारों हजार वो स्थान जो इस्लामिक जिहादियों ने वहां पर बने मंदिरों को ध्वस्त करके वहां पर नापाक इमारतें बनाई, पूरा देश और दुनिया में रहने वाला हिंदू समाज उन स्थानों के प्रति आस्था रखता है। जब हम काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं तो वह ज्ञान वापी में की वह दीवार स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है कि मूल स्थान यही है। जब हम मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए जाते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जन्म स्थान पर कब्जा करके जामा मस्जिद का निर्माण किया हुआ है। जब कुतुब मीनार देखने के लिए कोई देश का हिंदू जाता है तो वहां स्पष्ट रूप से पत्थर लगा है कि इस मीनार का निर्माण तीमार 27 हिंदू जैन मंदिरों को ध्वस्त करके उनके मलबे से किया गया है। तो यह सारे प्रमाण जब चीख चीख करके हमको याद दिलाते हैं, और हम भूले भी नहीं है, पूरा देश ये जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि जिहादियों ने किस प्रकार से हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी अस्मिता को नष्ट करने के लिए हमारे इन श्रद्धा केंद्रों को ध्वस्त करने का काम किया था। तो यह संसद कोई कानून बना दे एक विषय है, लेकिन देश की जनता उन स्थानों के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था को भूल नहीं सकती। इसलिए अच्छा यही है कि अगर हमें सौहार्द चाहिए तो वो सारे स्थान जहां पर हिंदुओं की श्रद्धा बसी है, जिन स्थानों को ध्वस्त करके वहां पर नापाक मस्जिदें और मजारें और मीनारें तैयार की गई है, उन स्थानों को इस देश का मुस्लिम समाज आगे बढ़कर वो हिंदुओं को सौंप दे और वो स्थायी भाईचारा और सौहार्द का वातावरण निर्माण हो जाए। ठीक बात, बहुत अच्छी बात की। कौशल किशोर जी, 1991 एक्ट की बात की जा रही है, अवध जी ने बहुत अच्छी बात की, आस्था का सवाल उठा दिया और कहा कि जब सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक एक्ट बन गया है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ जी, और मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि देश में कानून के शासन के ऊपर
भीड़ का शासन चलना चाहिए। संसद ने कानून पास किया था। यदि हमको उस समय आपत्ति थी, उस कानून के विरोध में हमको जबरदस्त आंदोलन करना चाहिए था। वो उस कानून को पास नहीं होने देते। नरसिंह राव जी की सरकार अल्पमत थी। फिर अगर उसको मान लेते हैं वो गलत कानून पास हुआ, तो हम उस कानून को रिपील कर सकते हैं। अगर आज की संसद को लगता है कि ये कानून गलत पास हो गया है, तो संसद उस कानून को रिपील कर दे। लेकिन उस कानून के रहते हुए किसी न्यायालय को अधिकार नहीं है कि वो कानून के ऊपर कोई आदेश पारित कर दे। संसद को अधिकार है। लेकिन कोर्ट क्या कर रही है कि कोर्ट जो कर रही है, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से कोई भी अधिनियम जो संसद ने पास किया है वो सर्वोपरि है। उसकी सर्वोच्चता पर फ्रेश चिन्ह लगाने का अधिकार किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अब अगर लगा रहे हैं तो उसके उनके अपने तरीके का, ये जो मुकदमा है बनारस में या वहाँ, ये मुकदमा वो वाला मुकदमा है जो पुराना चला आ रहा है। उस मुकदमे में आदेश हो रहे हैं ये। अब उसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, मुझे लगता है ये मुद्दा वहां पर चर्चा में नहीं आ पाया है। वो जो मिसलेनियस एप्लीकेशन होगी कोर्ट में कि आज ये दिया, आज वो दिया, आज वो दिया, ये उसमें उलझा हुआ है। जो मूल मुद्दा है ये अभी तक किसी ने नहीं कहा। ये सुनने का अधिकार हाईकोर्ट को है कि हाईकोर्ट जाकर के एक पक्ष को कहना चाहिए कि भाई ये एक्ट के बिल्कुल काम हो रहा है, फिर एक हाईकोर्ट एक आदेश में कर देगा। लेकिन मुझे लगता है प्रेसिडेंट वर्शिप एक्ट 1991 का कि भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक बात है। और बिहारी जी, ये बात जो कौशल किशोर जी ने कही है उसमें साफ साफ वो कह रहे हैं, तो आप लोग उसमें कोई परिवर्तन क्यों नहीं करवा देते? कानून को वापस करवा दीजिए, कुछ करा दीजिए। कहते कानून के ऊपर भीड़ तंत्र तो नहीं चलेगी कि आप जहाँ पर भीड़ लेकर के पहुंच जाए, ये कर दे, तो ये तो कहीं ना कहीं माहौल को भी तो खराब करता है। नहीं, अभी तो भीड़ तंत्र का प्रयोग ही नहीं हुआ है। कौशल किशोर जी जो कह रहे हैं सर्वथा मिथ्या है जी। कोई भीड़ तंत्र का प्रयोग नहीं हुआ है। केवल कुछ लोगों ने अपनी बात को लेकर न्यायालय तक गए हैं, न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया है। इसमें भीड़ तंत्र कहां से आ गया? और यह देश जो है, इस देश के मूल समाज की आस्था, विश्वास और श्रद्धा के आधार पर चलेगा। सरकार क्या निर्णय लेती है, पिछली 91 की सरकार और वर्तमान सरकार, ये सरकार का विषय है। लेकिन हम अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो भी उचित माध्यम होगा उस माध्यम का प्रयोग करेंगे। और यह निश्चित रूप से सत्य है कि कानून 91 में कोई बना हो, 2022 में कोई बने, 2032 में कोई बने, लेकिन यह स्थान हिंदुओं की आस्था के केंद्र है और यह सर्वविदित है। कहीं किसी को बताने और दिखाने और समझाने की जरूरत नहीं है। जिन स्थानों को इसीलिए तोड़ा गया था कि हिंदू समाज की आस्था को नष्ट किया जाए, उनके श्रद्धा को खंडित किया जाए, उन्हें अपमानित किया जाए। मस्जिद मजार बनाने के लिए स्थानों की इस देश में कमी नहीं थी, न तब कमी थी, न आज कमी है। लेकिन इन स्थानों को तोड़ने के पीछे देहादियों की मानसिकता जो थी, उस मानसिकता को ठीक करने के लिए आवश्यक है कि वहां पर उस स्थान के अनुकूल, वहां की श्रद्धा और विश्वास के अनुकूल भव्य दिव्य मंदिरों के निर्माण का कार्य संपन्न हो। ठीक बात। मोहम्मद सुलेमान जी, वैसे तो आप सब जानकार हैं, इसलिए मैं इस पर क्या ज्यादा कहूं। अभी आबू धाबी में एक वर्ल्ड कम्युनिटी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में मिस्र के जो मंत्री थे उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एकता के लिए अब विवेक को सोचना होगा, काल्पनिक तरीके से, आतंकवाद की तरीके से कुछ होने वाला नहीं है। और ये भी अब भूल लेना चाहिए कि दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ, कोई नया राष्ट्र भी बनने वाला नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हम जिस देश में रहते हैं तो हमें उसके प्रति समर्पित, उसके झंडे के प्रति समर्पित होना चाहिए और उसी अनुसार अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। आज अगर अपने देश में ये एक माहौल बना है कि हमको अपनी आस्था के साथ रहना है, जैसा अवध बिहारी जी कह रहे हैं कि आप लोगों को बड़े उदारता के साथ जिनसे हमारा आस्था से जुड़ाव है वो हमें आपको दे देना चाहिए, तो इसमें क्या हर्ज है? दो बातें रही है। एक तो आपने अबू धाबी में किसी सम्मेलन में मिस्र के मंत्री का बयान बताया, वो जो हमारे संज्ञान में नहीं है। ठीक है, ठीक है। जहाँ तक बात है देश के झंडे के प्रति समर्पण, ये प्रश्न भारत में नहीं उठता। हर नागरिक राष्ट्र ध्वज के प्रति समर्पित है जी। हर व्यक्ति, कोई भी किसी धर्म, किसी आस्था को मानने वाला हो, राष्ट्र ध्वज के प्रति
राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति समर्पित है और उसमें कोई प्रश्न किसी पर लगता नहीं। सवाल ये है कि ये भारत देश जो वी द पीपुल ऑफ द कंट्री के साथ हमने संकल्प लिया था, हमने शपथ ली थी देश का संविधान लागू करते समय, तो ये तो माना था ना कि भारत में डाइवर्सिटीज हैं, विभिन्न इकाइयां हैं, उनकी अपनी आस्थाएं भी हैं, लेकिन उस सबकी आस्थाओं से ऊपर क्या है? देश का विधान है, देश का संविधान है, देश का कानून है। और देश के पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा पास किए हुए कानून ही सबके लिए मान्य होने चाहिए। जैसा कि हमारे माननीय एडवोकेट साहब ने कहा कि भाई एक्ट पास हुआ, वो एक्ट जो है उस एक्ट को चैलेंज करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे, सुप्रीम कोर्ट में। वो तो चैलेंज किया नहीं गया, विरोध भी नहीं हुआ था पास करते समय। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य में थे, अडवाणी जी मौजूद थे और लोग मौजूद थे, यूनानिमस डिसीजन हुआ था। और उसके बाद आज आस्था के नाम पर तमाम उन पूजा स्थलों को जिनको ये मान लिया गया है कि 47 में विरासत के तौर पर हमको मिली थी, यथास्थिति मेंटेन करना है, ये देश का संकल्प है, ये लोग संसद का संकल्प है, उसके विपरीत ये सब करना आस्था के नाम पर ये मुनासिब नहीं है। और आप इसे स्वीकार भी नहीं करते हो ना? आप नहीं, हम तो स्वीकार करने अस्वीकार के सवाल नहीं, देश स्वीकार नहीं करता, संविधान स्वीकार नहीं करता, एक्ट स्वीकार नहीं करता, हमारी स्वीकार करने की बात जी नहीं। अगर ये कह रहे हैं कि आपको कोई दरिया दिल्ली दिखा करके और जो हमारे जहाँ पर आस्था के केंद्र हैं उन्हें हमें वापस कर देना चाहिए, इस पर आप लोगों को क्या सोच? देखिए, ऐसा है जी, एक वर्ग हमारे देश में ऐसा है जी जो आस्था के नाम पर ये सब नॉन इश्यूज को इशू बनाता रहा है। और वो आप देश पूरा देख रहा है, जान रहा है कौन है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो करते रहेंगे। वो 3 नहीं 300-3600 पूजा स्थलों पे अपना आस्था जताएंगे, क्योंकि उन्हें तो नॉन इशू को इशू बनाना है, उन्हें तो वो एजेंडा खड़ा करना है जो राष्ट्र के विकास का एजेंडा नहीं होगा, ठीक बात, बल्कि वेमेंस फैलाने का एजेंडा होगा। तो उसके लिए क्या है? उसका इलाज ही नहीं है। उसका इलाज है तो सिर्फ ये है कि देश के कानून को, विधान को सभी माने और उसको लागू किया जाए, आज की सरकार हो या आने वाली सरकारें हो। ठीक बात है। और जय जी, जो अभी सुलेमान जी ने बड़ी इशारा किया है कि एक वर्ग ऐसा है, क्या कोई एक नया एजेंडा चल रहा है इस समय? और ये भी कहा जा रहा है कि 70 साल तक तो भैया कोई बात नहीं हुई है। अब पता नहीं 2014 के बाद से कौन सी राजनीति का बदलाव आया है जो अब हर जगह दावे किए जा रहे हैं, इससे वैमनस्य फैल रहा है, नफरत फैल रही है, माहौल खराब हो रहा है। ये क्या किसी एजेंडे को लेकर के चला जा रहा है और इसका क्या उद्देश्य है और इसकी पूर्ति कैसे होगी? वर्मा जी, हाँ जी, जो लोग वैमनस्य फैलाते हैं जी, वही सफेद पोश बन करके सामंजस्य की बात करते हैं। जी, इस देश के अंदर जितनी अराजकता, जितने दंगे, जितने उत्पात, जितने मंदिरों को तोड़ने की घटना 47 के बाद से अब तक हुई है, वो लोग आज बात करते हैं कि समाधान और सामंजस्य कैसे बने। मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों की मानसिकता ठीक नहीं होगी, उनको समझ में नहीं आएगा कि उनके इस दंगाई मंसूबे को अब यह देश स्वीकार नहीं करेगा। उन्हें इस देश में सामंजस्य पूर्ण ढंग से सबके साथ हिल मिल करके और रहने के लिए अपना मन मानस तैयार करना होगा। वो किसी को वो तो अपने को छोटा भाई कहते हैं ना, कहा आपको बड़ा भाई कहते हैं। दिल्ली के अंदर जागीरपुरी में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला होता है जी, आज जोधपुर में हमला होता है, मध्य प्रदेश में दंगे होते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? ये वही मानसिकता है जो चाहती है कि हिंदू पिटता रहे, हिंदुओं की आस्था श्रद्धा को चोट पहुंचाई जाती रहे, हिंदुओं के श्रद्धा के जो केंद्र है उनके ऊपर कब्जा किया जाता रहे और वो पलट कर ये पूछे भी नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया। अब वो समय नहीं रहा जब इस देश की राजनीति में मुस्लिम परस्ती की होड़ लगी थी, तब तमाम सारे ऐसे निर्णय करके इन लोगों को गलत तरीके से प्रिविलेज दे करके इनके मन को खराब करने का काम इस देश के राजनेताओं ने, इस देश के राजनीतिक दलों ने, इस देश की सत्ताधारी पार्टियों ने किया है। अब सबके साथ समान रूप से समान व्यवहार के आधार पर इस देश चलेगा। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों में किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। न्याय के आधार पर सारा देश का कानून और व्यवस्था चलेगी। सुलेमान जी कुछ रिएक्शन देना। एक्चुअली जहांगीरपुरा का नाम लिया इन्होंने, जी, शायद गए नहीं होंगे, हम गए थे
जी। जहांगीरपुरा में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, वो गली है 7 फीट चौड़ी सिर्फ। जी। मैं गया था, वहां मैं था, लोगों से मुलाकात हुई, बड़े सद्भाव के साथ रहते हैं। किसी भी हिंदू को, किसी भी मुसलमान को एक दूसरे से शिकायत नहीं है। खुद कमिश्नर पुलिस देरी ने कहा है कि तिबारा जब वो रामनवमी का जुलूस निकाला गया वो अनुमति के बगैर निकाला गया, और सेशन कोर्ट जो हियरिंग कर रहा है, कल उसने कहा है, आज इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि हम कमिश्नर को भेज रहे हैं आज ये कि कैसे वो पुलिस वाले मौजूद थे जिन्होंने बजाय जुलूस को रोकने के उसका साथ दिया, उसके साथ रहे। तो ये तो कानून की जो व्यवस्था है, कमिश्नर पुलिस है, सेशन कोर्ट है, हमारे देश का कोर्ट है, वो ये कह रहा है कि कैसे वो जुलूस के साथ थे, इसके माने वो जुलूस ही गैर कानूनी था अकॉर्डिंग टू कमिश्नर। और जब गैर कानूनी जुलूस था तो मंशा क्या थी, ये भीड़ तंत्र नहीं तो क्या था। तो ये तो कोर्ट देखेगा, लेकिन शुरुआत हो गई, ऑब्जर्वेशन आ गए। ठीक बात। हाँ, और शर्मा जी, मैं कोई गैर कानूनी काम करता हूँ तो आप तलवार लेकर के, बम लेकर मेरे ऊपर हमला करेंगे कि आप कानून के पास जाएंगे शिकायत करने? रामनवमी का शोभा यात्रा वो अनुमति से निकली नहीं निकली ये पुलिस प्रशासन चेक करेगा, कोर्ट चेक करेगा, लेकिन किसी को कैसे अधिकार मिल गया जो मस्जिद से बम फेंकेगा, मस्जिद से तलवार लेकर समूह में निकलेंगे, मस्जिद से पत्थरबाजी करेंगे? ये अधिकार किसने उनको दे दिया? उनको शिकायत थी, वो शिकायत पुलिस में करते, वो शिकायत कोर्ट में करते, कोर्ट संज्ञान लेता, पुलिस संज्ञान लेती, दिल्ली का प्रशासन संज्ञान लेता, लेकिन हमको अधिकार मिल जाएगा कि हम मस्जिद से हमला करेंगे। ठीक बात है। ये अब इस देश में चलने वाला नहीं है, ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक बात है। मैं कौशल किशोर जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज जब ताजमहल की सुनवाई हुई तो गुस्से में थे जज साहब कि वो PIL का दुरुपयोग, क्या मजाक बना रखा है, क्या ऐसे किया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो PIL और फिर आस्था से जुड़े मुद्दे पर याचिका दायर की गई थी, क्या कहना है आपका? देखिए, इन सब मुद्दों को बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जी, और ये देखा जाए 47 के पहले हम लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ा रहे थे उस समय भी ये समस्याएं थी, ऐसा समस्या नहीं थी। उस वक्त अली भाई और क्या क्या बहुत लोग थे, बड़ी वो थी। उस जमाने में जब जो आजादी लड़ रहे थे वो भारत को बनाने का भी एक युद्ध लड़ा रहे थे। उन्हें वो ये भी तैयारी कर रहे थे कि जब हम आजाद होंगे तो कैसा देश बनाएंगे। उस समय ये माना जा रहा था, जो प्रक्रिया चल रही थी समय कि भारत जो भी आजाद, जिस तरह का आजाद होगा, भारत का अपना, भारत राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत के सभी नागरिक अपनी अपनी आस्था और धर्म के हिसाब से पूजा पद्धति अपनाएंगे। सरकार उनकी पूजा पद्धति, उनकी आस्था पर किसी तरह की कोई चोट नहीं करेगी। तो कहाँ चोट कर रही है? चोट नहीं, मेरी बात में सुन लीजिए पूरी। कोई चोट नहीं करेगी जी, उनको हर तरीके का प्रोत्साहन देगी जी। हम आजाद हुए, हमने आजादी के बाद देश बनाया उस तरीके का। 47 से आज तक ये जो मुद्दे उखड़ रहे हैं ना, इन मुद्दों का समाधान न्यायालय नहीं है। इन मुद्दों का समाधान ये है कि समाज के अंदर, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख, जो भी समाज के अंदर सब लोग बैठे हैं। देखिए, चंद्रशेखर जी के राज्य में बाबरी मस्जिद के विवाद पर एक सहमति बन गई थी। एक तो सरकार नहीं की होती, मैटर जब पहले सुलझ गया होता। उसी तरह की पहल की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि यदि एक आपसी पहल, एक आपसी सद्भाव से कोई बात चालू की जाए, उस सद्भाव से रास्ते निकलेंगे। लेकिन ये रास्ते नहीं निकलेंगे जिस ढंग से हम, इससे क्या लगता है हम किसी चुरा रहे हों। वो स्थिति नहीं बारे बात पर क्या कहना, जो आज ताजमहल की PIL पर रिजेक्ट कर दिया, वो जज साहब ने तो सही आदेश किया है। हाँ, और ये जो पिटारे रोज खोले जा रहे हैं ना, ये बिल्कुल देश हित में नहीं है। चलिए, और बिहारी जी, क्या आपके अभी एक होड़ सी लग गई है कि तुरंत जाओ, पब्लिसिटी मिलेगी, जनहित याचिका दायर कर लो, और इससे तो जो समाज है उसकी भी छवि पर असर पड़ता है? तो जो आज ताजमहल को लेकर के हुआ, जिसे आप लोग तेजो महल और शिव मंदिर, और आज तो जयपुर की राजकुमारी का भी, रानी का भी बयान आ गया, तो वो जिस तरीके की बातें हो रही, इससे नहीं लग रहा कि एक होड़ सी मची हुई है कि कैसे हम आगे बढ़ जाए, कैसे समय ले लें? देखिए, इस देश के 140 करोड़ नागरिकों को जी अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी किसी समस्या के लिए संबंधित
कोर्ट्स में जाकर के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाकर अपनी बात रख सकते हैं। तो ये कोई संगठनात्मक ढंग से, कोई संगठित तरीके से, ये राम जन्मभूमि के लिए एक आंदोलन हुआ, उसके लिए एक पूरा संगठन तंत्र था, उसने उस मुकदमे को लड़ा, उसको आगे तक लेकर गया। आज ये जो घटनाएं हो रही हैं उसमें सबको अधिकार है। उनको लगता है कि यह ताजमहल, ये तेजो महल है, भगवान शिव का मंदिर है, जयपुर राजघराने का एक राजमहल था जिसे शाहजहां ने जबरदस्ती कब्जा करके और उस पर काबिज हो गया और उसको इस तरीके से इस रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगर उसके साक्ष्य प्रमाण के आधार पर कोई जाता है, जो सज्जन गए उनकी याचिका में कमी होगी, उस तथ्यों के साथ नहीं जा पाए होंगे, उनकी उस अपील को न्यायालय के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, वो एक विषय हो सकता है। लेकिन किसी को भी जहां पर इस प्रकार की दिक्कतें हैं, जहां पर इस प्रकार की चीजें हैं, वो ताजमहल का विषय हो, कुतुब मीनार का विषय हो या भोजशाला का विषय हो, जहां का भी हो, जिसको लगता है उसको जाने का अधिकार है। कौशल जी तमाम वकील है जिनको लेकर के अपनी ले जा सकते हैं। क्या मैं ये मान के चलूं अवध बिहारी जी कि इस समय बड़ा ही मनमानी का माहौल बन गया है? अगर आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि अयोध्या का मामला एक संगठन चला रही थी, आज कोई संगठन नहीं है, जो मन चाहेगा किसी भी मंदिर पर, किसी भी मस्जिद पर दावा ठोकने लगेगा और कहीं को देखने वाला नहीं है। आखिर हो फिर क्या रहा है इस देश में कि अगर जो चाहेगा, जैसे आपने कहा, वो ये करने लगेगा तो पैसे कब चलेगा? जो वाला विषय नहीं है, आप ही ने कहा। नहीं, सुन लीजिए जी। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन का शिलान्यास शुभारंभ 1983 में ईद की नमाज के बाद जब इसका भारत स्काउट गाइड के कैंप्स पर हमला किया गया मुरादाबाद में, दाऊद दयाल खन्ना उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में थे, वो भी उसमें घायल हुए। और उस घायल होने के बाद जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई, वहां से इस 77वें आंदोलन का जन्म हुआ। दाऊद दयाल खन्ना एक अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने इस राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर के आंदोलन प्रारंभ किया। उनके उस आंदोलन में जो विषय था, उसके कारण धीरे धीरे करके पूरा देश, पूरा समाज, तमाम संगठन उनके साथ जुड़ते चले गए और वह एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हम सबके सामने आया। तो यह सारे विषय भी, चाहे काशी का विषय हो, मथुरा का विषय हो या अन्य विषय हो, या कुछ व्यक्तियों के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा इस विषय को प्रारंभ किया जाता है, उनके बाद में जब दम दिखाई देती है, उसके पीछे आस्था दिखाई देती है, तो उस भावना के अनुकूल जो समाज है वो धीरे धीरे करके उनके साथ जुड़ता है। लेकिन पहले जब आपको मालूम हो गया, जब मंदिर का मामला हुआ था तो मोहन भागवत ने कहा था कि अब काशी और मेरे एजेंडे में नहीं है, सीधे सीधे उन्होंने एक शब्द कहा था। उसके बाद धीरे धीरे अब अभी जब चुनाव आया तो मथुरा का मामला उठ गया। अब लगता है कि जैसे फिर नए नए मामले ताजमहल वगैरह को उठाए जा रहे हैं। तो ये क्या कारण है? क्या हमारे हिंदू संगठन में कोई एकता नहीं है? हिंदू का ऐसा कोई संगठन नहीं है जो मार्गदर्शन कर सके इस मामले में? एकता भी है, संगठन भी है जी। मोहन भागवत जी सर्वमान्य हमारे सरसंघ चालक हैं जी। कोई व्यक्ति या कोई संगठन कोई बात कहता है जी, वो उसकी इच्छा, उसकी भावना हो सकती है, लेकिन उसका अर्थ ये कतई नहीं कि उसके अनुसार देश के 100 करोड़ से अधिक हिंदू समाज को और उनके अनुकूल सारे मुद्दों को विड्रा कर लेना चाहिए। हम कोई बात कहते हैं, आप हमसे सहमत है तो मानेंगे, नहीं सहमत है तो आप अपनी तरीके से उस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे तो फिर माहौल खराब होगा। माहौल खराब नहीं होगा। हाँ। अगर हमारा जो पक्ष है उसमें दम नहीं है तो न्यायालय, जैसे आज आपने कहा कि ताजमहल के मामले में न्यायालय ने उसको टर्न डाउन कर दिया, उनकी अपील को खारिज कर दिया और उनको चेतावनी भी दी कि आपने गलत ढंग से और प्रामाणिक ढंग से आपने इस मुद्दे को नहीं प्रस्तुत किया। तो जब कोई ऐसी बात होगी जिसमें प्रमाण और साक्ष्यों का अभाव होगा, अदालत उसको रिजेक्ट कर देगी। और जिन मामलों को, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि का मामला, चाहे मेरे के निपटाने का विषय हो या काशी का मुद्दा हो, अगर अदालत को उसमें साक्ष्य दिखते हैं। अच्छा, मान लीजिए जैसे कि अगर मान लीजिए ताजमहल में आज याचिका खारिज कर दी गई, तो क्या अब ये आप लोग शांत हो जाएंगे? अब आप कभी नहीं कहेंगे कि ये शिव मंदिर के ऊपर है या फिर इसका वो शिव मंदिर तो है ही, वो शिव मंदिर तो है ही। आज नहीं तो कल नहीं, कोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका को आज खारिज किया है। हाँ। उनके पास, लेकिन आप उसके लिए आंदोलन करते रहे। वो जो आंदोलन है वो चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक अपनी परिणाम को, प्रगति को प्राप्त नहीं होगा। नहीं कर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मोहम्मद सुलेमान जी, एक सवाल मैं आपसे और ये पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब कोर्ट में मामला होता है, कहीं मामला होता है, तो
जो हमारा जो दूसरा पक्ष है, जैसे मान लीजिए सुन्नी बोर्ड है, वो अपेक्षित रूप से सक्रिय नहीं होता, क्योंकि आज जो मथुरा के मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि मथुरा कोर्ट को आदेश किया कि सभी अर्जियों को 4 महीने तक निपटारा कर दें, और उन्होंने भी कहा कि अगर सुन्नी बोर्ड साथ नहीं देता है एक तरफा फैसला कर दे। तो क्या सुन्नी बोर्ड स्पष्ट नहीं है? क्या सुन्नी बोर्ड पैरवी नहीं कर रहा है, या सुन्नी बोर्ड कहीं से कहीं हताश और निराश दिख रहा है? क्या कहना आपका इसके बारे में? देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है जी, वो इस समय की शासक दल के प्रभाव में काम, किसी समय का सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, चेयरमैन और उसके जो लीगल अधिकारी होते हैं, वो अधिकांश यही होता है कि जो शासन सत्ता में लोग होते हैं उनके इशारे पर काम करता है, अधीनस्थ है वो शासन सत्ता के। और इस समय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मथुरा के सिलसिले फटी में नहीं लगाया, पैरवी नहीं कर रहा, इशारा होगा कुछ, लेकिन स्टेब्लिश लॉ है, एक कानून है बाकायदा, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड इंटरेस्ट ले ना ले, लेकिन वो तो स्टेटस को मेंटेन करने की बात है, और वो वहाँ की कमेटी लड़ रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड तो एफिलिएटिंग बॉडी है ना, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी तो वहाँ की स्थानीय होती है, वो लड़ रही है इस मामले को, उन्होंने उसको रखा है। तो इसको ये इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इंटरेस्ट ले रहा नहीं रहा। जो कोर्ट ने कहा है वो सही कहा है कि भाई सुन्नी वक्फ बोर्ड को अपना मौकफ, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, एफिडेविट के थ्रू करना चाहिए, और करना पड़ेगा। वो नहीं करते हैं तो वो हाई कोर्ट इग्नोर करेगा उसको। ठीक बात है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा लगातार कर रहे हैं आज काशी, मथुरा और आगरा के आस्था केंद्रों को लेकर कोर्ट्स की सुनवाई पर। और बिहारी जी, मैं आपसे ज़रा ये भी जानना चाहता हूँ कि जो ये कुतुब मीनार की अभी आपने बात की कि विष्णु स्तंभ कर दिया जाए, औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया जाए, अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए, तो क्या इससे आपकी जो आस्था है तो वो प्रबल हो जाएगी क्या मात्र नाम बदलने से? और नाम तो बदल दिए गए, फैजाबाद का अयोध्या, इलाहाबाद का प्रयागराज, मुगल सराय का पंडित दीनदयाल, अभी देखिए नैनी का अटल बिहारी वाजपेयी। इससे क्या होगा? इससे होगा ये, हाँ बताइए, कि सौहार्द स्थापित होगा जी। वो कैसे जी, बख्तियावर खिलजी ने नालंदा के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, आग के हवाले किया जी। आज अगर डॉक्टर रमेश वर्मा जी को नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को देखने के लिए जाना हो तो रेल से जब जाएंगे तो जिस स्टेशन पर ये रेल से उतरेंगे उसका नाम बख्तियावर खिलजी के नाम पर है। जो हत्यारा, लुटेरा, आक्रमणकारी, हमारी संस्कृत सभ्यता को नष्ट करने वाला, हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय करने वाला, उसके नाम पर अगर रेलवे स्टेशन होंगे दिल्ली पे जाने के बाद, ये लगता ही नहीं कि आप भारत की राजधानी में हैं। ये लगता है कि सब ये मुगलों की राजधानी है, ये अरब की राजधानी है, पाकिस्तान बांग्लादेश की राजधानी। तो यह देखने के बाद वह भाव बनते हैं, और इसीलिए 47 के बाद भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि जिन चौराहों के, पार्कों के नाम अंग्रेजों के नाम पर हैं, शासकों के नाम पर हैं, जहां पर अंग्रेज शासकों की, जनरलों की मूर्तियां लगी हैं, वो सारी मूर्तियां हटाई जाएं। और आज के समाजवादी आंदोलन के जो मुखिया थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, दिल्ली में जहां जॉर्ज पंजन की मूर्ति वोट क्लब पे लगी थी, स्वयं आंदोलन करके गए और उस मूर्ति के ऊपर अपनी छड़ी से प्रहार किया, उसकी अंगुली टूटी और आज भी वो जॉर्ज पंजन की मूर्ति संग्रहालय में रखी है, वो हटाया गया वहां से। तो यह स्थान, और केवल भारत में नहीं, कोई भी स्वाभिमानी देश दुनिया के अंदर होगा तो उसने इस प्रकार के कृत्यों को करके, ताकि उनके समाज के मन में, अगर हम जाएंगे औरंगजेब रोड पर, हम जाएंगे जहांगीर रोड पर, हम जाएंगे शाहजहां रोड पर, हम बख्तियावर खिलजी के नाम के स्टेशन पर उतरेंगे तो हमें स्मरण होगा कि ये लुटेरे थे, ये जिहादी थे, ये हत्यारे थे, जिन्होंने हमारी मां बहन दो बेटियों के साथ अपमानित किया, जिन्होंने हमारी आस्था के केंद्रों को तोड़ा, हमारे विश्वविद्यालयों को जलाया, हमारी हत्याएं की। तो उनका स्मरण जब तक इस व्यवस्था से समाप्त नहीं होगा तब तक सौहार्द कैसे स्थापित होगा? अब सुलेमान जी, हमारी ख्याल से लुटेरों को आप भी पसंद नहीं करेंगे, हमलावरों को आप भी पसंद नहीं करेंगे, और अगर कोई जिहाद के नाम पर अगर
जो जैसा कि बहुत सी बात आया कि महिलाओं के साथ क्या क्या किया गया, आप इसे आप भी नहीं पसंद करेंगे। तो अगर इतिहास में ऐसे लोग हैं तो उनको हट क्यों नहीं जाना चाहिए? इससे तो सौहार्द का माहौल बनेगा। देखिए, आपने प्रश्न करते हुए कहा कि नाम बदलने से क्या बदलेगा। जी ये हमारा कंसर्न नहीं है जी। नाम बदलते हैं, बदलिए। हाँ मायावती जी ने तमाम दलित महापुरुषों के नाम से नाम रखे, हमारा कंसर्न नहीं था। आपने फिर उनको बदला, हमारा कंसर्न नहीं है। आप नाम बदलिए। नाम बदलने से विकास होता है तो जरूर नाम बदलने वाली सरकार बना लीजिए आप। ये तो सौहार्द बढ़ता है। एक मिनट, मुगलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लुटेरों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम भारत के मुसलमान हैं। 90% मुसलमान वो हैं जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, यहीं के आदिवासी, यहीं के मूल निवासी है। इसलिए उनसे हम अपने आप का कोई रिश्ता भी नहीं जोड़ते। आज के मुसलमान मुगलों से हमारा कोई रिश्ता, कोई चाय बेच रही होगी मुगल खानदान की कोई महिला कलकत्ता में, जो हमने पढ़ा, तो आप जोड़ते होंगे, हम नहीं जोड़ते। लिहाजा सौहार्द तो बढ़ेगा जब हमारे आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। आप हमारे उपासना स्थल पर कब्जा करना चाहेंगे इन के इन प्रकार, तो जाहिर तकलीफ तो पहुंचेगी। आप कानून नहीं मानेंगे देश का, आप कहेंगे हमारी भावना है, आप हमें कहेंगे हमारी भावना से जुड़ा हुआ है। आपको नाम से कोई इतराज नहीं, हमें क्या कुतुबमीनार का नाम विष्णु पर हमें क्या किया जाए, हमें क्या तो आपको कोई इतराज नहीं? हमें क्या इतराज है? जी कोई इतराज नहीं, किसी मुस्लिम को इतराज नहीं इस पर। जी वर्मा जी, बहुत स्पष्ट है हाँ कि जिस विश्व स्तंभ का नाम रखने की आप बात कर रहे हैं, जी कुतुब मीनार पे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी या अवध बिहारी मिश्रा ने पत्थर नहीं लगाया। वो पत्थर लगा है सैकड़ों साल पुराना, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस मीनार का तीमार 27 हिंदू जैन मंदिरों को ध्वस्त करके उनके मलबे से किया गया। हम आप अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या किसी भी तरीके से उस स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं, और जब वो पत्थर हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में सौहार्द उत्पन्न होगा, हमारे मन में स्नेह उत्पन्न होगा। हम जाकर के उन लुटेरों के गले लग जाएंगे या उनका सम्मान करने वालों को गोदी में बैठा लेंगे? नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे जितने प्रतीक हैं जो हमें हमारे उस अत्याचार का स्मरण कराते हैं, हमारे ऊपर हुए उस दमन का हमें स्मरण कराते हैं, उन चीजों से इस देश को अब मुक्त होना चाहिए। यह देश विश्वगुरु था, विश्वगुरु फिर बनेगा, लेकिन उस बनने के मार्ग में जो बाधाएं हैं, वो इस प्रकार की जो बाधाएं हैं, इनको समाप्त करके ही वो हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक बात है। कौशल किशोर जी, अभी आप सुलेमान जी की बात सुन रहे हैं, अवध बिहारी, एक बात बहुत उभर के सामने आ रही है, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं और आप समझ रहे हैं। कहते हैं कि इस समय देश के माहौल में खास तौर से ये कहा जा रहा है कि जो हमारी माइनॉरिटीज है वो डरी हुई है, हमारी माइनॉरिटी दहशत में है, जो बात बोलनी चाहिए वो नहीं बोल रही, और कहते हैं कि उनके ऊपर लगातार कोई ना कोई प्रतिबंध लगाए जाते हैं, परेशान किया जाता है। क्योंकि अभी अवध बिहारी जी कह रहे थे मुस्लिम परिस्थिति नहीं चलेगी, ये तो सही बात है, नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिससे कि मन में भय पैदा हो जाए कि हम जहाँ बैठते हैं आपस में काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या? वर्मा जी, हम लोग भारत में रहते हैं जी, भारत के नागरिक हैं, और भारत का नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि इसी नागरिक को किसी तरह का कोई भय नहीं है, ना ऐसी कोई स्थितियां हैं। जी, स्थितियां क्या है उसको चिंता करने की बात है, ये सच है, चिंता करने की बात है। आजकल देश में जिस तरह का धार्मिक उन्माद फैल रहा है, इस धार्मिक उन्माद को सौहार्द और सद्भाव में बदलने की जरूरत है। अब वो कैसे बदलेगा, कैसे इसको बदला जाए सौहार्द और सद्भाव में, ये सबकी चिंता का विषय है, ये कोई एक की चिंता का विषय नहीं है। ठीक बात। जहां तक नाम बदलने वाली बात है, नाम बदलना, प्रतीकों को बदलना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 10 मई 1957 को, मतलब जो 10 मई राष्ट्र आंदोलन हुआ था, उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया। अपने कानपुर में जो मूवमेंट पार्क है, मूवमेंट थाना है, यहाँ पहले सेराबाबू पार्क हुआ करती थी, यहाँ डॉक्टर विक्टोरिया की मूर्ति लगी थी। एनके नायर एक वकील साहब है, उन्होंने वो मूर्ति तोड़ी, पकड़ गया, मारे पीटे गया, 6 महीने जेल में रहे, और वो उन्होंने बेल लेकर आई थी। अदालत में जब मुकदमा चला तो पाया गया कि विक्टोरिया की मूर्ति तोड़ना कहीं गलत नहीं था, उन्होंने ठीक काम किया, गुलामी का प्रतीक था। ऐसे गुलामी के सभी प्रतीकों को हटाया जाना चाहिए। ठीक बात। और हम उनको तोड़ के हटाएं। आज माहौल बदला हुआ है, तो हम उनको
हटाए, ये प्रतीक गुलामी के थे, उनको हटा रहे हैं। लेकिन ये जो रोज एक नया मंदिर आ जाता है, वो आ जाता है, इसको रोका जाना चाहिए। ये पिटारे खुलते रहेंगे तो इस देश हित में नहीं होगा। ठीक बात। और जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन सुलेमान जी से एक सवाल का जवाब। सुलेमान जी, इस समय आजम खां को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों के अलग अलग बयान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सपा से इसलिए लोग टूट रहे हैं मुसलमान क्योंकि उन्होंने आजम खां का साथ नहीं दिया। आज मायावती भी कह रही है बड़ा अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। बताइए, इतना वरिष्ठ विधायक और वो 2-2.5 साल से जेल में है। ऐसी आवाज आचार्य प्रमोद कृष्णन भी उठा रहे हैं, सब कुछ उठा रहे हैं। क्या वास्तव में आपको लग रहा है कि मुस्लिम समाज के साथ और जैसे आजम खान नेताओं के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा? देखिए, आपने 2 सवालों को एक साथ कर दिया। देखिए, आजम खां का विवाद और मुस्लिम का विवाद अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए। और ये सच है, बयान नेताओं के बयानों को लेकर बता रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए, ये सच है कि आजम खां के साथ अन्याय हो रहा है। आजम अपराधी नहीं है, वो माफिया नहीं है। कोर्ट कहना है मेरा निजी है। ठीक। हाँ, सोलेमान जी आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, आजम के सिलसिले तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि भाई 88 मुकदमे थे, जब बेल होने नौबत आई तो आपने 89 कर दिया, 89वां कर दिया। ये क्या तमाशा है? इट इज ट्रेवेस्टी ऑफ लॉ। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हमें कहना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात ऑब्जर्वेशन, सर्वोच्च ऑब्जर्वेशन है। अब बात रहेगी मुसलमानों की। 2-3 बातें मैं कानपुर की आपको बताऊंगा। एक, ये मूलगंज से जब बांसमंडी को जाते हैं तो लाटूस रोड एक सड़क पड़ती है, वहां पर एक है 80/84, एक है 80/87 जी। 80/87 का एक मुकदमा जो जेके मंदिर वालों या जे कमलापति पार्टी कमलापति के वंशजों का वो हाथा था जी, उसका मुकदमा चलाया उन्होंने कोर्ट ने 80/87 का। वो डिग्री हुआ कि इनको पोजीशन मिलना चाहिए, नाजायज कब्जा है। और एक है 80/84 जो स्लम एरिया था, यानी गरीब भूमिहीन लोगों को आवंटित किया गया 90 साल के लीज पर। आर्डर होता है 80/87 का और कब्जा दिलाने पहुंच जाता है बुलडोजर 80/84 पे। वो बेचारे दिखा रहे हैं तो 90 साल के में लीज है और ये 84 है, 87 नहीं है। 87 है, 4 मकान हाथा छोड़ के। लेकिन बाहर वजीर है, कमिश्नर से मुलाकात कल की गई इस पर। कमिश्नर कहते देखेंगे। इसी तरह घाटमपुरम में नहीं, ये तो घटना है, ये घटनाएं इंडिकेट करती हैं, ये घटनाएं इंडिकेट करती हैं कि प्रशासन का रवैया जो है वो इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है, टारगेटेड है। तो इससे एक एहसास तो पैदा होता है, एहसास तो पैदा होता है, टारगेटेड है, एहसास पैदा होता है। और दयाली जी, अब इस वक्त टारगेटेड है, ये क्या है? और अभी घाटापुर का भी जिक्र कर रहे थे, जो मदरसा था लाटूस रोड का, अभी लाटूस रोड का क्या, मतलब कहीं ना कहीं भावना तो पैदा। वर्मा जी, जैसा अभी कौशल जी ने कहा कि ये मानते हैं कि आजम खां अपराधी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर आजम खां अपराधी और भूमाफिया नहीं है तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता में एक भी भूमाफिया और अपराधी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपने जो पहला प्रश्न किया था कि मुसलमान डरा हुआ है, कितना डरा हुआ है उसका एक उदाहरण है। जोधपुर में बीती 3 तारीख को ईद और परशुराम जयंती का कार्यक्रम सामूहिक होना था। वहां के हिंदुओं ने मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए 3 तारीख की जगह पर 1 तारीख को ईद अपना परशुराम जयंती का कार्यक्रम कर लिया। जो चौराहा था जहां पर उन्होंने झंडी लगा करके उसको सजाया था, 2 तारीख को सारे झंडी स्वयं उतार लिए ताकि केसरिया भगवा झंडा देख करके इनको कोई आपत्ति न हो। उसके बाद 3 तारीख को ईद के समय उस चौराहे पर जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, संघ के अधिकारी नहीं थे, भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी की मूर्ति लगी थी। उस मूर्ति की पीठ पर रख करके इस्लामिक झंडा बांधा गया और झंडे को टेप करने के लिए पूरा मुंह उनका काले टेप से कवर कर दिया गया। इस पर जब लोगों ने विरोध किया तो पूरे घरों में घुस करके तलवारें और बम चलाए गए, गाड़ियां सुनारों के मोहल्ले में लूट की गई। क्या क्या हुआ, कितना डरा है मुसलमान। ये एक नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण आप 1 महीने के अंदर सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। तो मेरा ये मानना है ऐसे डरे हुए लोगों से पूरे देश को, पूरे देश के अलग अलग प्रांतों की और केंद्र की सरकार को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक बात है।
प्रोफेसर किशोर जी, मैं 2 पॉइंट्स आपके हमने ये सर्वे ज्ञानवापी का हो जाएगा, रिपोर्ट भी दे दी जाएगी, क्या कोर्ट तब फिर ये आदेश कर देगी कि आप जाइए पूजा करिए, जा करके महिलाओं से कह देगी, और श्रृंगार गौरी की क्या ये होगा? नंबर 1, ऐसे ही मथुरा में अर्जियों का निस्तारण हो जाएगा तो क्या जो फैसला आएगा तो वो नई दिशा दे देगा? देखिए, जहाँ तक कानून के राज की बात है जी, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई न्यायालय जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का अस्तित्व है उस समय तक कोई आदेश नहीं कर सकते किस तरह नहीं का। कर सकते। हाँ, जो आम लोग हैं इनकी आस्था का सवाल, इसका सवाल, उसका सवाल, वो जाके वहां पूजा कर सकते हैं। उनको रोक पाना भी कोर्ट के बूते की बात नहीं है। लेकिन कोर्ट खुद ऐसा कोई ऑर्डर नहीं करेगी, क्योंकि एक एक्ट अस्तित्व में है, उस एक्ट का सम्मान करना। देखिए, ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट, एक बात तो तुम लीजिए, ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये कोडिफाइड लॉ पे चलते हैं। ये कोई भी ऑर्डर जो भी कोर्ट में लिखा, कोर्ट में अधिनियम, जो भी अधिनियम में लिखा है उसके अलग ऑर्डर नहीं कर सकते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम शक्तियां प्राप्त हैं, वो भगवान है, वो कोई ऑर्डर कर सकते हैं, वो नया कानून बना सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कोर्ट में लिखा है, अधिनियम में लिखा है, उसका अनुपालन कराने को प्रतिबद्ध है, वो मनमाना नहीं कर सकती। ठीक बात। मैं अवधानी जी ये बताइए कि जब कोर्ट का आदेश हो जाएगा, मान लीजिए कोर्ट का आदेश ये कह दे कि भाई 1991 का एक्ट है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थितियों में आपकी क्या भूमिका होगी? उस समय आप क्या फैसला लेंगे, क्या रणनीति होगी? देखिए, रणनीति 1528 से राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। अच्छा। आज उसमें सफलता मिल गई। हाँ। तो हम अपने विषय के लिए अपने इष्ट देव के स्थान पर पुनः भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण के संकल्प के साथ अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज जो फैसला आएगा, कल फैसला आएगा, परसों आएगा, लेकिन आएगा, जरूर आएगा। और वहां पर जैसे रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे ही काशी, मथुरा सहित अन्य स्थानों पर भी होकर रहेगा। तो संगीत सोम जी कह रहे थे कि 92 में अयोध्या और 2022 में काशी। अब वो उनका ऑब्जर्वेशन होगा जी। अगर उनका ऑब्जर्वेशन सत्य सिद्ध होता है हाँ। तो हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 2022 में बहुत जल्दी निर्णय हो जाए। जी। लेकिन 2022 में हो, 24 में हो, 26 में हो, 32 में हो के रहेगा। ठीक बात। सुलेमान जी, क्या प्रतिक्रिया है? आपने सुना कि कौशल किशोर जी ने अपनी बात कही कि हो नहीं सकता है, और बिहारी जी कह रहे हैं भाई देखो, अयोध्या का मंदिर उदाहरण है और हम अपना जो लक्ष्य है, अपना जो आस्था का केंद्र तो लेकर के ही रहेंगे। अब आपका क्या कहना है? देखिए, कौशल किशोर जी ने कहा, वो कहा जो कानून में है। जी। मैं भी समझता हूँ कि इस कानून के रहते हुए नहीं होगा। जी। लेकिन भीड़तन चलाने वाले चलाएंगे, उनको तो चलाना ही है, इसलिए कि उनको तो इशू बेस कोई बात नहीं करनी है। उन्हें तो देश को उधर ही ले जाना उन्माद की तरफ, वो तो उसके लिए कमिटेड है, वो करेंगे। अब देश को देखना है कि इनके उन्माद का साथ दे या देश के कानून का जो विधि विधान है उसके अनुसार देश चले, इसको देखें। उस समय आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी क्योंकि अभी जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड ने 51 सीट कोर्ट पे आपने ही एक बयान भी जारी कर दिया है, कैसे हो गए, तो उस समय क्या आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, उस समय के हिसाब से रणनीति बनती है। रणनीति के जहाँ तक सवाल आप कर, जो समय आएगा वो पर्सनल बोर्ड की क्या रणनीति होगी, पर्सनल बोर्ड तय करेगा। जी जी। मैं एक व्यक्ति के हैसियत से कह सकता हूँ जी जी, हाँ, वही। कि जो परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से और करेंगे लोग क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल कोई अभी दिशा नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, और आप लोग हम तो समझते हैं कि कानून हमारे साथ खड़ा है, हमें क्या दिशा तय करनी है। ठीक बात है, कानून आपके साथ, कानून हमारे साथ खड़ा है, कानून के हिसाब से हम चल रहे हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। ठीक बात। सीएए पर जिस प्रकार से कानून माना गया वो पूरा देश देख रहा है जी, कि किस प्रकार से शाहीन बाग जिसे देश में तमाम स्थानों पर और पूरा सड़क जाम करके भीड़ तंत्र ने किस प्रकार की अराजकता की है, वो भी सब देख रहे हैं। और आजकल कुछ चीजें किसी के कैमरे के अंदर कैद नहीं, जो कुछ भी देश में या दुनिया में घटित हो रहा है, जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण हो रही, सुदूर गांव-गांव बैठा हुआ व्यक्ति टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमारा और हम सब का कार्य व्यवहार ऑब्जर्व कर रहा है। इसलिए अब कठिनाई बहुत होने वाली नहीं, जो जैसा करेगा उसका परिणाम उसको सबके सामने दिखाई देगा। आखिरी कमेंट है,
जो अभी कौशल किशोर जी कह रहे थे कि इन सब समस्याओं का हल है कि सब लोग बैठ करके कर लें फैसला, सब कुछ हो जाए। सुलेमान जी, क्या आपको लगता है कि ऐसी पहल होनी चाहिए और आपका क्या सुझाव है ऐसे विवादों के निपटारे के लिए? देखिए, जो उपासना स्थल पहले से इस्टेब्लिश हैं, 1947 से पहले से इस्टेब्लिश हैं जी, उस पर क्या मतलब आप चाहते हैं कि हम दे दें कि लीजिए आप यहाँ पर जो है उपासना कीजिए अपनी, ये चाहते हैं आप? कानून को नहीं मानेंगे आप। ठीक, आप सौहार्द के माने होते हैं कि समर्पित हो जाइए, आप अपना अधिकार छोड़ दीजिए। आपको कानूनी अधिकार जो था वो नहीं आप अवेल कर सकते, उसको नहीं मानेंगे हम। ये कहाँ हो सकता है भाई? आप छीन लीजिए, आपको आप भीड़ तंत्र के जरिए छीन लीजिए। ठीक, सही बात है। और दियारी जी, अब तो गेंद आपके पाले में है, क्या छीनने का रास्ता अपनाएंगे या समझौते का रास्ता अपनाएंगे या अपनत्व का रास्ता अपनाएंगे या कानून का रास्ता अपनाएंगे? हम लोगों ने हमेशा सौहार्दपूर्ण ढंग से अपनी बात को रख करके राम जन्मभूमि के आंदोलन के दौरान भी कई बार, जैसा जिक्र किया आपने कि चंद्रशेखर जी के समय वार्ता हुई, उस वार्ता को आगे से आगे सहयोग समर्थन दे करके समाधान की ओर ले जाने का प्रयास हिंदू पक्ष ने किया। आगे भी जब परिस्थितियां ऐसी आएंगी तब करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन एक जो अंतर है कि एक स्थान जो केवल नमाज पढ़ने के सामूहिक स्थान के रूप में प्रयोग होता है और एक स्थान जिसको हम मंदिर कहते हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठित भगवान का विग्रह विराजमान होता है, वह देव स्थान है। उस स्थान का कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो इसलिए इस बात को व्यापक सूझबूझ के साथ समझ करके और अपने अपने विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद सुलेमान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दियारी जी आपको, और कौशल किशोर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से देश में आस्था को लेकर के जो विवाद खड़े हुए हैं उनका हल निकलना ही चाहिए, और हल निकलने का एक सबसे बड़ा आधार है कानून, और दूसरा है कि आपस में बैठ करके हम कोई ना कोई एक ऐसा संगठन बना लें या ऐसा कोई समझौता कर लें जिसमें कोई बड़ा व्यक्ति पहल कर ले, ताकि इस तरीके के होने वाले विवाद धीरे से जल्दी से निपटे। क्योंकि ये जो विवाद होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे अमन और चैन को भी डिस्टर्ब करते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।